छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले से अंधविश्वास और सामाजिक बहिष्कार का एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। यहाँ अपने ही घर की जमीन पर लगे बरगद के पेड़ को काटने पर एक परिवार का हुक्का पानी बंद कर दिया गया। बता दें कि ये मामला धमतरी विकासखंड के सिवनी खुर्द गांव का है। यहाँ रहने वाले ईश्वर लाल पटेल अपने परिवार के साथ रहते हैं। उनके घर में लगा पुराना बरगद का पेड़ मधुमक्खियों के कारण परेशानी का कारण बन गया था, जिससे परिवार के लोग काफी डर और दिक्कत में रहते थे। इसी वजह से करीब 3 महीने पहले उस पेड़ को काट दिया गया। बताया जा रहा है कि कुछ दिन बाद गांव के एक व्यक्ति ने देवी सवारी आने की बात कही और कहा कि बरगद का पेड़ काटने से गांव में प्रकोप आ सकता है। इसके बाद गांव में नाराजगी फैल गई और ग्रामीणों ने मिलकर परिवार का सामाजिक बहिष्कार कर दिया। परिवार का आरोप है कि पिछले 15 दिनों से गांव में उनसे कोई बातचीत नहीं कर रहा है और ग्रामीणों ने 3000 रुपए का अर्थदंड भी लगा दिया है। इस बहिष्कार का असर बच्चों की पढ़ाई और परिवार की रोजमर्रा की जरूरतों पर भी पड़ रहा है। फिलहाल पीड़ित परिवार ने जिला प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है और कहा है कि अगर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो वो इच्छा मृत्यु की मांग करने को मजबूर हो जाएंगे। अब देखना यह होगा कि प्रशासन इस पूरे मामले में क्या कदम उठाता है। अरे हम सब हुक्का पानी बंद कर देंगे। यहाँ तक कि बहुत प्रताड़ित कर रहे थे मना। अब मैं कैसे करके जीऊँ, कैसे करके रहा। राशन पानी अंधविश्वास के कारण सब चीजें हो रहा है। अब मैं क्या करूँ, मैं सर से न्याय चाहता हूँ। अच्छा, हाँ, तो उसको अभी बंद कर दिया है ना। हम लोग हाका पड़ रहे हैं, गांव के नाम से हम लोग ये कर रहे हैं। आपको गांव के हिसाब से हमको रहना पड़ेगा। ये चीज हम आप लोगों को नहीं देंगे। अच्छा, रोजी मजदूर में हमारे यहाँ वो मजदूर जाते थे खेत निंदाई करने के लिए, उसका भी बंद कर दिया है। हम लोग यहाँ चाहते हैं, या तो इच्छा मृत्यु दे रहे हैं हमको। परेशान हो गए हम। अभी तो 15 दिन तक के किए हैं हम लोग। बस 10-12 दिन त्योहार के पहले से रविवार को। हम लोग को 2-3 महीना हो गया है सर। सूख गया है, वो अपना लगानी जमीन का है। हाँ, उन लोगों को जो पूजा पाठ के वैद वाला है, तो आप लोगों ने उस महावीर में झाड़ था, पीपल का झाड़, वो लोग सियान लोग कटवाए हैं और वही कारण से हम लोग को बार परेशानी हो रहा है। तो शिकायत और नहीं, उन लोगों ने मीटिंग करवाए थे ना, उन्हीं के हैं। हम लोग 2-4 दिन के बाद देख लेते हैं, क्या निर्णय लेते हैं। गांव वाले ऐसे करके ये सब किए थे। ये हमारे गांव वाले ना हमारा हुक्का पानी बंद कर दिया है, इसलिए आए हैं। सिवनी गांव के हैं, सिवनी खुर्दा के। और ये क्या है सर कि वो हमारी जमीन में, पुरखौती जमीन में घर के अंदर ना थोड़ा घेरा के अंदर बर के झाड़ था और बहुत पुराना झाड़, और वो ना मैंने सूख के गिरे मैंने चालू हो गई, झुकना चालू हो गई जिससे, तो ओमे लाइन वाइन भी रही से और मकान भी बनाते, तब हमला परेशानी होत रही से। ओमे मंदरस माछी भी रही से, ओमे अवैया जवैया परेशानी हो कि हम मन ला चाबे मन माने ना, एक लिए हमन व्यवस्थित करे नावला ना झाड़ ला झुकत रही, सूख गई रही से, तेला हमन ना व्यवस्थित करे बर ओला काटे हन थोड़ा ऊपर ला। तो गांव वाला मन हा ये रुख ला काबर काटे हो, अंधविश्वास पूजा पाठ कोई शुक्र बाद। हाँ, तो एक महिला चढ़ गए, वो महिला बताया कि ये सब झाड़ वाड़ काट रहे हैं इसलिए हानि हो रहा है गांव में ऐसे देखे। तो गांव वालों ने हमको दंडित किया बुलाकर बैठक में, और हमने कहा कि भाई हमारा जमीन है और हमारी रुख है, तो हम दंडित नहीं देंगे। दंड ऐसे किया ना तो पूरा बहिष्कार कर दिया, हुक्का पानी बंद कर दिया, दुकान में जो लेन देन है वो सब बंद कर दिया, कुछ नहीं मिल रहा है। और बोर्ड बाद भी बंद है, पूरा है, आना जाना बंद है, सारी चीज बंद कर दिया है। हम लोग 6 सदस्य हैं। इसमें कितने बच्चे? और 3 बच्चे हैं और 3 एक माँ है और एक हम दो। हाँ, पढ़ाई करत ना। तो क्या स्थिति है पढ़ाई कर रहे? हाँ, तो पढ़ाई तो अच्छा है कर। एक लड़का आया है अभी। नहीं, पढ़ाई करने जाता है तो फिर? हाँ, नहीं, वो पढ़ाई करना भी जाता है ना, इसका तो मुश्किल हो गया ना, गांव में कुछ मिल नहीं रहा है, बहुत परेशानी हो रहा है। अभी कहाँ गुजर बजर सर, वो तो कुछ छोटे छोटे सामान लेना पड़ता है ना, तो 3 किलोमीटर हमको दूर जाना पड़ता है, नवा गांव जाकर सामान लेते हैं, ऐसा स्थिति है। अब न्याय चाहते हैं सर, वो क्या चाहेंगे, न्याय मिलना चाहिए। के बाद भी न्याय नहीं मिलेगा और आखिर में क्या करना है सर, अब तो हम मर ही जाएंगे, अब आखिर में मरना पड़ेगा, क्या करेंगे और तो कोई चारा है ही नहीं है।
और मैं यहाँ कलेक्टर साहब से मिलने के लिए आया हूँ, क्योंकि हमारे गांव में जो गांव के जो लोग हैं, ग्राम प्रमुख, ग्राम विकास समिति के जो अध्यक्ष लोग हैं, उन्होंने हमारे ऊपर जो गांव का जो लेन देन है उसको बंद करवा दिए हैं। सामान दुकान से सामान ले जाने लाने के लिए वो लोग प्रतिबंध करा दिए, गांव में बुनियादी करा दिए बिना पूछे, बिना कारण के। कारण पूछते हैं तो कोई नहीं बता पाते हैं, और वो बोलते हैं कि आपको जो दंड दिया है उसको पटाना पड़ेगा, लेकिन दंड नहीं पटाने पर उन्होंने हमको बिना पूछे कार्रवाई की है, जिसकी वजह से हम लोग को काफी तकलीफ हो रहा है। कितना दंड हम लोग को 3000 किए हैं, लेकिन हम लोग बोले हैं अगर आप लोगों ने हमको दंडित किए हैं तो उसका कारण बताओ, लेकिन कोई कारण बताने में असमर्थ है, कोई कारण नहीं बता पा रहे। पेड़ काटने का क्या बात? देखिए, पेड़ काटने जो हमारा जो लगानी जो निजी जमीन था ना, उसमें हम लोग को काफी नुकसान हो रहा था। वहाँ पे बिजली का तार था, उसमें मधुमक्खी का बहुत बड़ा छत्ता था, और जो आसपास जो लोग रहते तो बहुत परेशान थे मधुमक्खी के काटने से। तो हम लोगों ने उसको व्यवस्थित किए हैं। तो उस समय गांव के जितने भी लोग थे उन्होंने कुछ नहीं कहा। बाद में क्या हुआ, पूजा हुआ, उसके बाद एक महिला थी, उसको माता आ गया, उसने अंधविश्वास बोल दिया। उसके बाद में आके गांव वालों ने हमको जबरन दंडित किए। हम लोग यही कलेक्टर सर से आए हैं मिलने के लिए, और न्याय चाहते हैं कि ये लोग, इनको अधिकार किसने दे दिया कि हमारे गांव में बुनियादी कराने का, हम लोग का जो आना जाना, जो दुकान से सामान लेना है उसको बंद कराने का, हम उसी का शिकायत करने के लिए यहाँ पे आए हैं। आगे हम लोग और अपना जो कदम है वो उठाएंगे, लेकिन हमको न्याय जरूर चाहिए इस चीज का। ऐसा किसी भी आवेदन ऐसा नहीं है जिस इच्छा मृत्यु वाली कोई ऐसी बात ही नहीं किया गया है। अभी तो किसी ने ऐसा कोई दिया है ना, मौखिक रूप से मेरे पास ऐसा कोई शिकायत नहीं। शिकायत आवेदन मिली है, उसको हम एसडीएम को भेज रहे हैं, नियमानुसार जो कार्रवाई बनती है वो करेंगे। सिवनी खुर्द के ये जो परिवार आए हैं उनके द्वारा ऐसा शिकायत किया गया है, तो उस संबंध में अभी हम एसडीएम साहब को लिखेंगे और आगे कार्रवाई नियमानुसार की जाएगी। नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।